हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ फेयरिंग। रोमन रेंज की ब्लड लाइन में कोई न्यू मेंबर ऐड होने वाला है। स्मैकडाउन के इस एपिसोड पे इस बात की बड़ी हिंट WWE की साइड से दे दी गई है। सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। जैसा कि ब्लड लाइन वापस से हमें रॉ पे दिखाई दे रही है, जिसके दौरान रोमन रेंज ने सबसे पहले रेसलमेनिया 42 में सीएम पंक को हरा के चैंपियनशिप जीती। उसके बाद जे उसो को अपनी साइड करा, जिम्मी उसो को अपनी साइड करा और रोमन रेंज ने जैकब फातू को हरा के अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया है। वहीं आप ये जानते हैं कि लगातार ब्लड लाइन हाथ पैर मार रही है न्यू मेंबर्स को ऐड करने के लिए। उन्होंने सोलो सिकवा को भी मैसेज भेजा था, बट सोलो सिकवा ने डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है। इसका मतलब सोलो सिकवा तो नहीं होने वाले हैं ब्लड लाइन के न्यू मेंबर। तो फिर आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि कौन है, तो वो न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन सैमी ज़ैन हो सकते हैं। रिसेंट में नाइट ऑफ चैंपियन में सैमी ज़ैन ने कॉडी रूड्स को हरा के टाइटल जीता और उसके बाद वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में सैमी ज़ैन ने इमोशनल प्रोमो कट करा, जिसमें उन्हें कॉडी रूड्स और जे उसो ने कन्फ्रंट करा था। जे उसो ने जब उन्हें कहा कि रोमन रेंज चाहते हैं कि ये टाइटल वापस से फैमिली में आए, तो सैमी ज़ैन ने रिप्लाई करते हुए कहा था कि तुमने कहा कि ये टाइटल फैमिली के पास वापस आना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है ये अभी भी फैमिली के पास ही है। इस लाइन की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शायद से सैमी ज़ैन ब्लड लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये बड़ा सवाल है, क्या वो एज अ चैंपियन ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे या टाइटल हारने के बाद ज्वाइन करेंगे। आपको याद होगा ब्लड लाइन में सैमी ज़ैन ऑनरी ऊस के कैरेक्टर में दिखाई देते, जैसे फैंस की साइड से काफ़ी ज़्यादा पसंद करा गया था। जे उसो जब स्मैकडाउन पे दिखाई दिए, तब उन्होंने सैमी ज़ैन को टाइटल चैलेंज करने से पहले उनको हक करा, अच्छे से मिले, दोनों के बीच एक स्वीट जेस्चर दिखाई दिया। सैमी ज़ैन जॉइनिंग ब्लड लाइन काफ़ी सेंस भी बनाता है। आने वाले रॉ के एपिसोड में कॉडी रूड्स वर्सेस सैमी ज़ैन दिखने वाला है। बड़ी बात यह है कि ये मैच रॉ पे होने वाला है, तो चांसेस ऐसे हैं कि रोमन रेंज ब्लड लाइन से बोल के कॉडी रूड्स को कॉस्ट करा सकते हैं, एक तरह से सैमी ज़ैन की हेल्प कर सकते हैं। ऐसा होता है तो सैमी ज़ैन टाइटल बचा ले जाएंगे और दोनों वर्ल्ड टाइटल ब्लड लाइन में हो जाएंगे। ये वाकई एक बड़ा मूव होगा WWE की साइड से, इसलिए माना जा रहा है कि सैमी ज़ैन नेक्स्ट सुपरस्टार हो सकते हैं ब्लड लाइन में आने वाले। अब क्या वजह है ऐसा होने की, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, रोमन रेंज चाहते हैं कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ब्लड लाइन में वापस आए और इसके लिए उन्होंने जे उसो को ऑर्डर भी दिया था कि किंग ऑफ द रिंग जीतो, कॉडी रूड्स को समर स्लैम में चैलेंज करो, टाइटल हरा के ब्लड लाइन में वापस ले आओ, फैमिली में लेकर आओ। अब जब जे उसो के हाथ से मौका निकल चुका है, तो रोमन रेंज के पास ऑप्शन अभी भी ओपन है। वो ऊसोस को ये काम दे सकते हैं, जैकब फातू को वो ये काम दे सकते हैं कि सैमी ज़ैन को वापस से ब्लड लाइन में लेकर आओ। इसलिए रोमन रेंज रॉ पे सैमी ज़ैन को टाइटल रिटेन करवाने में हेल्प कर सकते हैं। रोमन रेंज वांट्स मोर पावर और यही वजह है कि सैमी ज़ैन को लाने पे अब ब्लड लाइन जोड़ दे सकती है। वहीं एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि रोमन रेंज हेट कॉडी रूड्स। दोनों के बीच सब कुछ ओवर नहीं हुआ है, दोनों अभी भी एक एक से बराबरी पर हैं। रेसलमेनिया के मैचेस में जो टेंशन है रोमन रेंज और कॉडी रूड्स के बीच, वो अभी तक सेटल डाउन नहीं हुई है और फ्यूचर में इन दोनों को फिर से एक दूसरे को फेस करने के चांसेस हैं। हाँ, तो ये बड़े चांसेस हैं कि रोमन रेंज खुद मंडे नाइट रॉ में आके कॉडी रूड्स को कॉस्ट करें और सैमी ज़ैन अपना टाइटल बचा ले जाएं। ये पॉसिबिलिटीज़ हमें मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिल सकती है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये चीज़ें होंगी? तो देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला तो यही कि सैमी ज़ैन की हेल्प करे रोमन रेंज की ब्लड लाइन और सैमी ज़ैन टाइटल रिटेन कर लें। दोनों टाइटल, वर्ल्ड टाइटल जो है वो ब्लड लाइन में आ जाएं। इससे पहले भी दोनों वर्ल्ड टाइटल ब्लड लाइन पर रहे हैं, लेकिन रोमन रेंज के पास। अब अगर सैमी ज़ैन टाइटल रिटेन करके ब्लड लाइन में आते हैं तो दोनों टाइटल ब्लड लाइन में होंगे, लेकिन दोनों सुपरस्टार अलग अलग होंगे, सैमी ज़ैन पे, रोमन रेंज पे। तो इन फ्यूचर WWE इन दोनों के बीच पावर को लेके स्ट्रगल दिखा सकती है, पावर को लेके इन दोनों के बीच में हमें कंपटीशन दिखा सकती है, फ्यूड दिखा सकती है आगे चल करके। वहीं दूसरा ऑप्शन ये है कि ट्रिपल एच ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनकी प्रियतम, उनकी प्रेयसी कॉडी रूड्स बिना टाइटल के रहे WWE में। ऐसा बहुत कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि भाई ट्रिपल एच धर्मात्मा कॉडी रूड्स के पता नहीं क्या है, कौन है पता नहीं, समझ में नहीं आता मुझे। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रिपल एच ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि कॉडी रूड्स कुछ महीने या सालों तक बिना टाइटल के WWE में दिखाई दें। वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे होने के चांसेस हैं। हो सकता है सैमी ज़ैन ब्लड लाइन में ज्वाइन होते हुए दिखाई दे जाएं, लेकिन टाइटल हारने के बाद ज्वाइन होते हुए दिखाई दे जाएं,
क्योंकि टाइटल के साथ अगर वो आएंगे तो फिर कॉडी रूड्स ठंटन गोपाल रह जाएगा, उसके पास कोई टाइटल रहेगा नहीं। और ये बात ट्रिपल एच को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि कॉडी रूड्स WWE में बिना टाइटल के दिखाई दें। और फिर अगर ऐसा होता है तो भाई समर स्लैम में कॉडी रूड्स का क्या होगा? समर स्लैम जो कि आने वाला है उसमें क्या कॉडी रूड्स बिना टाइटल मैच के किसी सुपरस्टार से लड़ते हुए दिखाई देंगे? तो देखिए, मंडे नाइट रॉ में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा होने के चांसेस हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर ब्लड लाइन किस लेवल पर होगा, और अगर नहीं होता है, सैमी ज़ैन टाइटल हारते हैं, तो क्या वो ब्लड लाइन ज्वाइन करेंगे? अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।